में अपन डिस्कस कर रहे थे वॉइस के इंट्रोडक्शन पे और उसके बाद में रूल्स फॉर ए कन्वर्जन ऑफ द पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल जो है उसी का कुछ पार्ट, अपना कल वाले रूल का कुछ पार्ट बच गया था, आज उस पर पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। और नेक्स्ट रूल है लेने से पहले मैं थोड़े से एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि टेंस बेस्ड जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनका इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट के तीनों पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, आज अपन पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इनडायरेक्ट करते समय सिंपल सेंटेंस में अपन पैसिव वॉइस में क्या अप्लाई करेंगे, वोज वर्ब प्लस वी थर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। राम wrote a beautiful story book। अब देखिए स्टूडेंट, ये सेंटेंस अपना है एक्टिव वॉइस का, और इस सेंटेंस को हमें किस में ट्रांसफर करना है, पैसिव वॉइस में। When we transfer the sentence into passive voice, then first of all we shall use your subject in a passive voice। और डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन होता है, प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ ब्यूटीफुल स्टोरी बुक। डियर स्टूडेंट, to be notable point for you, if you have any adjective before any noun, then combine ना एडजेक्टिव और जो नाउन आपका है वो पूरा का पूरा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ब्यूटीफुल स्टोरी बुक पैसिव वॉइस का प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। ए ब्यूटीफुल स्टोरी बुक, ओके। इसके बाद में हम वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब टू बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो हम इसमें पैसिव वॉइस में क्या अप्लाई करेंगे, वोज वर्ब प्लस वी थर्ड, यानी वोज वर्ब एक्सल्टिव वर्ब लगाएंगे, और वर्ब है रूट फॉर्म जो है उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग हम वोज वर्ब में से वोज हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और उसके बाद में रूट फॉर्म जो इसमें राइट है इसके हम थर्ड फॉर्म कर देते हैं रिटर्न। और इसके बाद में अदर एलिमेंट इसमें एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में कुछ अपने पास में है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाय प्रेपोजिशन लगा करके और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, एक्शन रिसीवर बना देंगे। यहाँ पे एक्शन परफॉर्मर है और यहाँ पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एक्शन रिसीवर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ही was selling eatable things in the market, in the market। डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। When we convert this sentence into passive voice, then first of all we use here subject. And who will be subject in a passive voice? Who will be prospective subject of passive voice? Active voice of object। तो यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ईटेबल थिंग्स इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ये इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये इसमें एक्सल्टरी हो गई, ये इसका रूट फॉर्म हो गया, रूट वर्ब है, ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसमें अदर एलिमेंट्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अपन पैसिव वॉइस में
प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का, उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं। ईटेबल थिंग्स। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में टेंस वही रिपीट होता है वापस पैसिव वॉइस में। टेंस कभी भी पैसिव वॉइस का चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, आपको पहले भी मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इटेबल थिंग्स के साथ में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस से वर एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। इसके बाद में जिरुंड को हटाने के लिए यहाँ पर इंटरजेक्शन बीइंग अप्लाई करेंगे पहले, और फिर ये रूट वर्ब जो है सेल इसकी पास्ट पार्टिसिपल सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अदर एलिमेंट इन द मार्केट इसको ऐड करेंगे, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस से बाय प्रपोजिशन लगा करके और एक्शन रिसीवर बना देंगे किसको, सब्जेक्ट को। और यहाँ सब्जेक्ट देखिए ही है, ही प्रोनाउन की चेंज के अकॉर्डिंग आता है, इंटरचेंज करेंगे। ही को हम जब ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो यहाँ इसका क्या कर देंगे, हिम। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सेंटेंस का। एक्टिव से ईटेबल थिंग्स वर बीइंग सॉल्व्ड इन द मार्केट बाय हिम। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से। मुकेश had taught us English grammar. इसका पैसिव वॉइस ट्रांसफर करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले, और सब्जेक्ट कौन होता है पैसिव वॉइस का, प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का। ओके, तो ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। डियर स्टूडेंट जब ड्यूल ऑब्जेक्ट किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आते हों तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उससे पैसिव वॉइस में अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, उससे हम पैसिव वॉइस का क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अदर एलिमेंट के रूप में जोड़ देंगे। वैसे आप नॉन लिविंग से भी बना सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि आप लिविंग को जब अदर एलिमेंट के रूप में रखोगे तो वहाँ पे आपको टू प्रपोजिशन लगा करके उसको ऐड करना पड़ेगा, और विदाउट टू अगर आप उसको रख दोगे तो फिर वो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए इट वुड बी बेटर टू अप्लाई हियर लिविंग ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अस को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, अस ऑब्जेक्टिव केस में। और इंटरचेंज में आपको मैंने प्रोनाउन की इंटरचेंज में बताया था, ऑब्जेक्टिव केस किस में, सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव किस में, ऑब्जेक्टिव में। पॉजिटिव है तो वो एज इट आती है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस करेंगे, और इसका सब्जेक्टिव केस में क्या होगा रूप, क्या केस होगी इसकी सब्जेक्टिव, वी। इसके बाद में टेंस देखिए, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वापस पैसिव वॉइस में भी यही टेंस रिपीट करेंगे अपन। ओके, यहाँ पर इंटरजेक्शन बीन लगाएंगे। परफेक्ट ग्रुप हमेशा कोई सा भी हो आपका, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट ग्रुप में बीन इंटरजेक्शन आता है। जेरून हटाने के लिए तीनों टेंस, दो टेंस की बनती हैं जेरून वाले में, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, वहाँ पर बीन इंटरजेक्शन लगाना आपको। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बीन। बीन इसके बाद में रूट फॉर्म जो वो थर्ड फॉर्म में आती है, तो यहाँ टॉट ऑलरेडी थर्ड है, इसको एज इट रखेंगे। फिर अदर एलिमेंट इंग्लिश ग्रामर को रख देते हैं, इंग्लिश ग्रामर, और आखिर में अपन बाय प्रपोजिशन रख करके, और ये मुकेश जो यहाँ पे एक्शन परफॉर्मर है, इसको हम पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, इसको पैसिव वॉइस में हम एक्शन रिसीवर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे मुकेश ऑब्जेक्ट के रूप में, रिसीवर बना देंगे इसको, एक्शन रिसीवर। और ये आपका पैसिव ट्रांसफर हो गया, वी हैड बीन टॉट इंग्लिश ग्रामर बाय मुकेश। हाँ, अब देखिए नॉन लिविंग से भी आपको बता देता हूँ कि नॉन लिविंग से भी बना सकते हैं अपन, पर वहाँ पे क्या करना होगा हमें। देखिए नॉन लिविंग से बनाएंगे इसी को, तो इसका पैसिव वॉइस ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये आपका प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, इसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर इसमें क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इसमें। टेंस इसमें देखिए एक्सिलरी वर्ब हेड है, और ये पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट टेंस से
कि एक्सलरी हैड ही होती है, चेंज नहीं होती है, टेंस चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ हैड को हैड ही रखेंगे वापस। इंटरजेक्शन बीन, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म करेंगे टॉट। इसके बाद में अदर एलिमेंट के रूप में हम किसको छोड़ गए हैं, अस को छोड़ आए हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो अस को फिर हम यहाँ अदर के रूप में जब भी ऐड करेंगे वो टू प्रपोजिशन लगा करके इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू अस और अंत में बाय प्रपोजिशन लगा करके मुकेश, जो यहाँ पे आपका एक्शन परफॉर्मर है इसे एक्शन रिसीवर बना देंगे। ये पैसिव वॉइस इस तरीके से नॉन लिविंग से भी आप बना सकते हो। आ गई समझ में? दो टेंस की मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिए हैं। सिंपल सेंटेंस जो आपके असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं उनकी पैसिव वॉइस। चलते हैं अपन नेक्स्ट टेंस पे, और नेक्स्ट टेंस अपना इसमें है फ्यूचर। नेक्स्ट टेंस कौन सा है इसमें? नेक्स्ट टेंस अपना है फ्यूचर। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस में अब लेते हैं अपन फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर का पहला पार्ट, ठीक है। फ्यूचर का पहला पार्ट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर सिंपल में हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? विल, शैल, बी और वी थर्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, आई शैल हेल्प यू इन नीड, आई शैल हेल्प यू इन नीड। इस सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के लिए प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट कौन होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, डियर स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। तो यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद में एक्सलरी रखेंगे यहाँ पे शैल। आपको ये पता ही है कि आई और वी सब्जेक्ट जब आपके पास में होते हैं तो उनमें आपको शैल एक्सलरी लगानी है, और आई वी न होकर के अदर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास में होता है तो फिर हम विल एक्सलरी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे विल। इंटरजेक्शन क्या लगाएंगे इसमें? बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूट फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल में चली जाती है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे हेल्प की हेल्प हो जाएगी। अदर एलिमेंट के रूप में इन नीड है, इन नीड रखेंगे, और अंत में बाय प्रपोजिशन लगा करके, और जो सब्जेक्ट आपके पास में आई है इसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे मी। ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव में है ना, ये ऑब्जेक्टिव में इंटरचेंज हो जाएगा इसका। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूस की नहीं बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट की किस तरीके से बनेगी वो बता देता हूँ। सी विल हैव sung a song on the stage। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या काम करोगे बताइए पहले? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम सबसे पहले क्या चीज़ यहाँ आप यूज करेंगे? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले पैसिव वॉइस में हमें रिक्वायर होगी सब्जेक्ट की, और ये सब्जेक्ट कौन होता है? प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस का होता है डियर स्टूडेंट वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सॉन्ग। सॉन्ग है, ए सॉन्ग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सॉन्ग। एक्चुअली इसमें विल हैव है तो यहाँ पे विल हैव को ही वापस रिपीट कर देते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई वी होता तो हम क्या करते? सेल करते, लेकिन यहाँ पे विल हैव है तो विल हैव भी रखेंगे। विल हैव बीन संग ऑन द स्टेज अदर के रूप में, और इसके बाद में बाय प्रपोजिशन लगा करके ये सब्जेक्ट जो आपका सी है इसे हम किस में चेंज करेंगे? हर में। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या हुआ? ए सॉन्ग विल हैव बीन संग ऑन द स्टेज बाय हर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेंस बेस्ड जो सेंटेंस थे उनकी पैसिव वॉइस एसरेटिव्स की आपको मैंने बता दी है। अब देखते हैं ये कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको देखते हैं। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। लता सिंह से लवली सॉन्ग्स, तो पैसिव वॉइस इसमें क्या करेंगे?
ऑब्जेक्ट इसमें लवली सॉन्ग्स, और लवली सॉन्ग्स है, इसमें लवली एडजेक्टिव है जो सॉन्ग्स के पहले लगा हुआ है। एडजेक्टिव हमेशा साथ में ही आता है उस ऑब्जेक्ट के। पैसिव वॉइस जब बनाते हो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, तो पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। इसके बाद में देखिए प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वी थर्ड हो जाता है, तो यहाँ सॉन्ग्स प्लूरल है तो इसलिए हम आर एक्जलरी लगाएंगे। वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म संग हो जाएगी, और अदर एलिमेंट है नहीं तो बाय प्रपोजन लगा के हम क्या कर देंगे, बाय लता। वी डिड नॉट ग्रो राइस, इसमें भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, इसमें हम ऑब्जेक्ट राइस है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में वोज वर बी थर्ड होता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे डिड नॉट की जगह हम वोज नॉट वर नॉट करेंगे। यहाँ पे राइस के साथ में हम क्या लगाएंगे, वॉज नॉट। राइस से क्या होती है, राइस है वो आपकी कौन सी नाउन होती है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंतर्गत आती है, और ये अनकाउंटेबल में होती है तो ये सिंगुलर पार्ट मानी जाती है। ओके, तो वॉज नॉट। इसके बाद में ग्रोवन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अस। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे एग्जांपल्स आप मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं, तो आप इसको देख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें दो नोट आपको बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, दो आपको इसमें नोट बताता हूँ। नोट का मतलब जो रिमार्क है इसी एसरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। पहला ये है कि सेंटेंस विथ एन इंट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसका कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स जहाँ जिस सेंटेंस में होती है उस सेंटेंस का कभी भी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो a sentence with an intransitive verb has no object, so it cannot be changed into passive voice like this। जैसे the birds fly in the sky, यहाँ पे fly जो आपके पास में, fly जो इसमें आपके पास में दे रखी है वर्ब, ये कौन सी वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है ना, और इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही देखिए ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर भी रन्स कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं होगी। रिमेंबर ओनली ट्रांजिटिव वर्ब से कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। एक नोटिस रखिए स्टूडेंट, केवल वही वर्ब जो ट्रांजिटिव है उसी को हम किस में चेंज कर सकते हैं, उसी को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट। एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको फिर बताऊं आपके लिए, while changing a prepositional verb from active to passive voice, जब भी आप कोई प्रीपोजिशनल वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन शुड नॉट बी ड्रॉप्ड एज इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में वो जो प्रीपोजिशन है उस प्रीपोजिशन को आपको ड्रॉप नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है। क्यों नहीं हटाना है, एज इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ब, क्योंकि वो प्रीपोजिशन उसी वर्ब का पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, चिल्ड्रेन, जैसे चिल्ड्रेन लाफ्ड एट, यहाँ पे देखिए लाफ वर्ब के साथ में क्या जुड़ रहा है, एट प्रीपोजिशन जुड़ रहा है। पैसिव वॉइस में हमें इस एट को, जब पैसिव वॉइस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, तो इस एट प्रपोजिशन को हमें ड्रॉप नहीं करना है, इसको हमें वर्ब का पार्ट ही रखना है वापस, यानी लाफ्ड एट ही रिपीट करना है। जैसे इस सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट था, प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस में, प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट है तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों, इसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट टेंस था तो हमने वोज वर्ब में से एक्जलरी लगा ली। इसके बाद में वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल में आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में लाफ्डी होता है, एट ये क्या है, प्रीपोजिशनल वर्ब है आपकी, और प्रीपोजिशनल वर्ब है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको प्रीपोजिशन को इस वर्ब का पार्ट ही रखेंगे, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए,
पेरेंट्स लुक आफ्टर, यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन आ रहा है ना। अब ये आफ्टर जो है ये क्या है,